हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बिल्ड प्रोग्रामिंग। कैसे हो आप सब? होप आप सब ठीक हो। तो आज के वीडियो में देखेंगे जावा 8 के कुछ क्वेश्चंस। आज का पहला क्वेश्चन है, गिवन अ लिस्ट ऑफ इंटीजर, रिमूव ऑल डुप्लीकेट नंबर्स दैट एग्जिस्ट इन द लिस्ट यूजिंग स्ट्रिंग फंक्शन। तो हमें जो भी डुप्लीकेट नंबर्स हैं लिस्ट में दिए हुए वो रिमूव करने हैं और जो रिमेनिंग नंबर्स हैं उन्हें रिटर्न करना है। तो देखते हैं इसे कैसे करेंगे। एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, लिस्ट ऑफ इंटीजर, और लिस्ट यहाँ पे मैं देती हूँ लिस्ट डॉट ऑफ मेथड, लिस्ट डॉट ऑफ, और यहाँ पे हम दे देंगे नंबर्स। ठीक है, ये हमारी लिस्ट क्रिएट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, डुप्लीकेट रिमूव करने हैं। तो हम वो कैसे करेंगे, लिस्ट डॉट स्ट्रीम। तो स्ट्रीम की एक मेथड है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट क्या करती है, जो भी डुप्लीकेट एलिमेंट है वो हमें नहीं देंगी, वो सिर्फ हमें ऐसे एलिमेंट्स देंगी जो सिंगल टाइम अपीयर हुए हैं। अगर कोई डुप्लीकेट होगा तो सेकेंड टाइम वो हमें नहीं देगी। ठीक है, तो ये होगी डिस्टिंक्ट मेथड। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे डिस्टिंक्ट डॉट, यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, जो भी आएगा एलिमेंट उससे प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट एलन कर देते हैं। ठीक है, अब इसे रन करके देखते हैं। थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर लेती हूँ। ठीक है, अब देखते हैं फर्स्ट 1। तो 1 यहाँ पे डुप्लीकेट एलिमेंट था, लेकिन डिस्टिंक्ट मेथड ने क्या किया, हमें सिर्फ 1 सिंगल टाइम ही दिया है। अब 85 हो गया, उसके बाद 6 2 3 65 6, देखो 6 भी रिपीट है लेकिन 6 उसने हमें एक ही बार दिया। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट मेथड यूज़ होती है डुप्लीकेट्स को रिमूव करने के लिए। आज का हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, देखते हैं। लिस्ट, गिवन अ लिस्ट ऑफ इंटीजर्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द लिस्ट यूजिंग स्ट्रिंग फंक्शन। तो हमें स्ट्रिंग फंक्शन का यूज़ करके जो भी लिस्ट दी है उसमें टोटल कितने एलिमेंट्स है वो फाइंड करना है। ठीक है, अब ये जो हमें गिवन लिस्ट है इसमें देखते हैं कितने एलिमेंट्स होंगे। तो वो हम कैसे चेक करेंगे, तो स्ट्रिंग का इनबिल्ट फंक्शन जो है हमें दिया हुआ वो है काउंट, तो उससे हमें टोटल नंबर जो है वो मिल जाएगा। ये हमें इंटीजर वैल्यू देगा, तो यहाँ पे दे देंगे इंटीजर काउंट इक्वल्स टू, और यहाँ पे टाइप कास्ट करके देखते हैं होता है या नहीं। हाँ, तो काउंट जो है वो हमें मिल जाएगा। यहाँ पे इसे प्रिंट कर देते हैं, टोटल नंबर्स इक्वल्स टू, और यहाँ पे काउंट दे दूँगी। इसे रन करके देखते हैं। तो टोटल हमारे 17 नंबर्स है, देख लेते हैं एक बार 17 है या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, टोटल हमारे 17 नंबर्स हैं। तो ऐसे हम काउंट फंक्शन का यूज़ करके टोटल लिस्ट में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं वो देख सकते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है वो है, गिवन अ लिस्ट ऑफ इंटीजर, सॉर्ट ऑल द वैल्यूज़ प्रेजेंट इन इट यूजिंग स्ट्रीम फंक्शंस। तो स्ट्रीम फंक्शन का यूज़ करके हमें जो भी वैल्यूज़ दी है लिस्ट में उसे सॉर्ट करना है। अब हम उसे कैसे करेंगे वो देखते हैं। अब सॉर्ट करने के लिए हमें लिस्ट डॉट स्ट्रीम करना होगा। स्ट्रीम में कन्वर्ट हो गया लिस्ट का डेटा। अब क्या करेंगे, स्ट्रीम की हमें इनबिल्ट मेथड दी है सॉर्टेड, जो कि हम जो सॉर्ट करती है लिस्ट के एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू नेचुरल सॉर्टिंग, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये हो गए सॉर्टेड, और हमें लिस्ट चाहिए तो टू लिस्ट, ये भी एक मेथड है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमें लिस्ट में डेटा दे देंगी, तो हम यहाँ पे करेंगे लिस्ट ऑफ इंटीजर, और यहाँ पे दे देंगे सॉर्ट लिस्ट। ठीक है, अब ये जो सॉर्ट लिस्ट नाम का वेरिएबल है इसे प्रिंट कर लेते हैं ताकि हमें हमारी सॉर्टेड लिस्ट दिख जाए। कंट्रोल V, और इसे रन कर देंगे। स्क्रॉल डाउन, और यहाँ पे हमें सॉर्टेड ऑर्डर में लिस्ट जो है हमारी वो मिल गई 1 1 2 2। ठीक है, ये करेक्ट ऑर्डर है।
तो ऐसे हम कर सकते हैं, जो भी हमारे लिस्ट के एलिमेंट्स हैं उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट। अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जो कि हमारा 4th क्वेश्चन है, वो रिलेटेड टू 3rd क्वेश्चन ही है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सॉर्ट करने हैं, सॉर्ट ऑल द वैल्यूज़ प्रेजेंट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। जो भी लिस्ट में वैल्यूज़ हैं उन्हें हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है इस बार। तो उसे कैसे करेंगे, से लिस्ट डॉट स्ट्रीम कर लिया डॉट सॉर्टेड। अब सॉर्टेड जो है अकॉर्डिंग टू नेचुरल ऑर्डर अगर हमें सॉर्ट करना है तो सॉर्टेड मेथड है, और अगर रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो सॉर्टेड ही मेथड है। लेकिन वो क्या कर रहा है, वो कुछ ले रही है, यहाँ पे कंपैरेटर दिया है, ठीक है, तो उसके अंदर हमें कंपैरेटर देना पड़ेगा। तो हम कंपैरेटर यूज़ करके भी सॉर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम दे देंगे कलेक्शंस, जो कि एक यूटिलिटी क्लास है, इसे हम कलेक्शन फ्रेमवर्क में देखेंगे। तो कलेक्शंस की एक रिवर्स ऑर्डर नाम की मेथड है, उसे यहाँ पे कॉल कर देंगे, और ये हमें इन डिसेंडिंग ऑर्डर जो भी हमारे लिस्ट के एलिमेंट्स हैं उन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके दे देगा। यहाँ पे फिर से कर लेंगे टू लिस्ट, और यहाँ पे लिस्ट आ गई। सेम ये कॉपी कर लेंगे, यहाँ से यहाँ पे पेस्ट कर लेती हूँ, और सॉर्ट रिवर्स लिस्ट कर दी है, इसका नेम चेंज। अब इसे प्रिंट कर लेते हैं, रन करके देखते हैं। रिवर्स ऑर्डर में लिस्ट प्रिंट हो गई, ठीक है। अगर रिवर्स ऑर्डर में हमें लिस्ट को सॉर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, यूजिंग स्ट्रीम का फंक्शन, जो कि है सॉर्टेड फंक्शन, सॉर्टेड, और उसके अंदर हमें देना है कलेक्शन नाम का क्लास है, उसकी रिवर्स ऑर्डर मेथड को कॉल कर देना है, बस हो गया। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है आज का 5th क्वेश्चन, वो क्या है देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, जावा एट प्रोग्राम टू परफॉर्म क्यूब ऑन लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स एंड फिल्टर नंबर्स ग्रेटर देन 50। अब ये हमें लिस्ट दी है, तो हमें इसके ऊपर क्या परफॉर्म करना है, क्यूब्स निकालने हैं लिस्ट के हर एक एलिमेंट के, और उसे फ़िल्टर करना है ऐसे एलिमेंट्स को जो ग्रेटर देन 50 हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इसे कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ, यहाँ पे हम लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स पेस्ट कर देते हैं जो कि हमें गिवन है वहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सेव कर देंगे। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले तो क्यूब निकालने हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूँगी, हमें क्यूब लेने हैं, तो फिर से हम यहाँ पे लिस्ट कर देंगे, नहीं तो फिर डायरेक्ट प्रिंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक सीस आउट डिफरेंशिएटर लगा देती हूँ। अब जो हमारी लिस्ट है उस पे स्ट्रीम फंक्शन डॉट, अब क्या करना है, हमें क्यूब निकालने हैं, ठीक है, फ़िल्टर। अब क्यूब कैसे निकालेंगे, तो क्यूब निकालने के लिए हमें सबसे पहले यूज़ करना पड़ेगा मैप फंक्शन, ठीक है, मैप। अब मैप में क्या होगा, हमारा जो नंबर है उसका हमें क्यूब मिल जाएगा, एंड सॉरी यहाँ पे इसके अंदर अब इसे फ़िल्टर करना होगा। तो हम फ़िल्टर कैसे करेंगे, फ़िल्टर n ग्रेटर दैन जो भी 50, ओके, n ग्रेटर दैन 50 होंगे, डॉट फॉर ईच लगा देंगे यहाँ पे, और इसे प्रिंट कर देंगे, सिस्टम डॉट आउट। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, मैप लिया। तो मैप क्या करेगा, जो भी हमारा नंबर है उससे क्यूब में कन्वर्ट करेगा। यहाँ पे क्यूब हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है, जो भी हमारा क्यूब है उसकी वैल्यू अगर ग्रेटर दैन 50 है तो उससे हमें प्रिंट करना है। तो हमने ये तो कर लिया। अब देखते हैं रन करके, ठीक है, जो भी हमारे नंबर्स हैं उनके 4, 64, 125, 6, 7 और 1, 2, 3 का नहीं आया, ठीक है, क्योंकि 2 का क्यूब 8 है, 3 का क्यूब 27 है और 1 का क्यूब 1 है, इसलिए ये लेस दैन 50 हो गए। तो 4, 5, 6, 7 का क्यूब हमें मिल गया, मतलब हमारा प्रोग्राम जो है वो करेक्ट है। तो आज हमने कुछ फंक्शंस देखे हैं स्ट्रीम एपीआई के। वो कौन से हैं, सॉर्टेड है, सॉर्टेड रिवर्स ऑर्डर है, काउंट है, मैक्स है, और हम जब जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे और
जो स्ट्रीम के फंक्शंस है जो हमने अब तक इम्प्लीमेंट नहीं किए हैं उसे भी देखेंगे। अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।